कैसी हो तुम? अपनी इस नई जिंदगी से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ तोलगा। जब से मैंने तुमसे ये घर खरीदा है मैं यहीं रह रही हूँ और नाज़ली भी मेरे साथ यहीं रह रही है। और रिसेंटली मैंने अपनी अम्मी के लिए एक फ्लैट भी बुक कराया है, वो भी बहुत बड़ा। और तुम कैसे हो? यहाँ से जाने के बाद तो नजर ही नहीं आए मुझे। मैं दरअसल आजकल कदीकोय की तरफ रह रहा हूँ। हाँ, दरअसल वहाँ पर एक कमरे का छोटा सा घर है, लेकिन जैसा भी है मेरा अपना है। बहुत सुकून मिलता है मुझे वहाँ। कदीकोय एक अच्छी जगह है, साफ सुथरी है। मैं उस जगह से बहुत प्यार करता हूँ, सुकून मिलता है वहाँ। वहाँ की जिंदगी में एक अलग ही मजा है। अब मुझे वहाँ रहना पसंद है, अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ क्या करने आए? वो असल में मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सीरीज लिख रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, थ्रिलर है। इसमें 2 पुलिस वाले एक सीरियल किलर को ढूंढने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर कैरेक्टर का इस कहानी में एक मरकजी किरदार होगा। जब इस सीरीज को शूट किया जाएगा तो यकीन से कह सकता हूँ मैं, ये एक सुपरहिट सीरीज बनेगी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये आसिया, तुम्हें पढ़ना चाहिए शायद इसे। मिसाल के तौर पर इस सीरीज में सीरियल किलर जो है वो सुनहरे बाल वाली लड़कियां मारता है। सोचो ना ये कितना पुरस्कार है। तुम समझ रही हो ना कितनी अलग तरीके से लिखी है ये सीरीज मैंने। कमाल है तोलगा, ये तो वाकई बहुत शानदार है। बहुत अच्छी है हाँ ना? वाकई। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि हमारे एक मासी है। फिर भी यहाँ पर आ गया मैं। अगर तुम इसे एक दफा पढ़ लोगी तो यकीन से कह सकता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। पुराने जमाने की तरह अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोबारा से बुलंदियों को छुएंगे। हाँ मुझे याद है वो दिन भी, क्या दिन थे तोलगा। देखो तोलगा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आजकल मेरा शेड्यूल काफी टफ चल रहा है तो इसीलिए टाइम नहीं दे पाऊंगी। अंदाजा है 4 साल तक मसरूफ हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस तुम पढ़ लेना इसे। देखो अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो सीरीज नहीं करेंगे, लेकिन एक दफा पढ़ना जरूर। ठीक है तोलगा, मैं पढ़ लूंगी। लेकिन तुम तो जानते हो ना इस इंडस्ट्री के बारे में, कोई भी स्टोरी रीड करने से पहले मुझे अपने मैनेजर से डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। नसरीन। वाह नसरीन, मेरी जान नसरीन। नाम भी एक जैसे होते हैं ना। जी हाँ मेरी जान। आ जाओ मेरी जान। देखो यहाँ कौन आया है। नहीं ये नहीं हो सकता। अब कैसे मुमकिन है? ये नसरीन ही मिली थी क्या? नहीं कैसे यार? हेलो तोलगा। हेलो आसिया। जान, दरअसल तोलगा कोई न्यू स्टोरी लेकर आया है। कोई जासूसी स्टोरी है, अगर तुम चाहो तो देख सकती हो। हम पढ़ने के बाद आपको कॉल करेंगे। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि नसरीन तुम्हारे साथ काम कर रही है। सच में? क्या वाकई तुम यहाँ काम कर रही हो? हाँ, हाँ मैं काफी अरसे से इनके साथ काम कर रही हूँ। यानी ये नॉर्मल नहीं है। आखिरकार हम रिश्तेदार हैं। कौन से रिश्तेदार? हाँ, ऐसा क्या हो गया है जो मैं नहीं जानता? नसरीन, इसे तो तुम्हारे बारे में पता ही नहीं तो मैं है। इसके बारे में कैसे जान सकता हूँ? कदीर, देखो कौन आया है, सबका सेलिब्रिटी। तोलगा। तोलगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? काफी अरसे से तुम नजर नहीं आए। कहीं बाहर गए हुए थे? किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए हो? ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या तुम दोनों ने वाकई में शादी कर ली है? बिल्कुल, मैंने ऐसे प्रपोज किया और फिर इसने मुझे कबूल कर लिया। हाँ, हम शादीशुदा हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये एक बिल्कुल रोमांटिक कॉमेडी जैसी है, लेकिन ये एक साइड स्टोरी है, जैसे बिल्कुल सस्पेंस से भरी हुई। यानी सब कुछ अच्छा जा रहा है? हाँ? खुदा का शुक्र है। तुम अपनी बद्दुआ भी वापस ले लेना प्लीज। अपनी बद्दुआ वापस ले लो, अल्लाह को मानो। उफ या मेरे अल्लाह, रहम फरमा। तोलगा जान, स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ रही हो तुम, और ऊपर से जो बद्दुआ दी है उसे भी वापस नहीं ले रही। मेरी जान ऐसा तो मत करो, हम तुम्हें देखकर रो देंगे। देखो ना हम कहां से कहां पहुंच गए। कितना अरसा गुजर चुका है। पहले मैं कहां थी और तुम कहां थे। वैसे तुम्हें याद है तुम हो कौन? तोलगा तू ना हो? हाँ, तोलगा तू ना थे तुम। तोलगा तू ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं
डरावना ख्वाब था। Bakma bana öyle dolu dolu gözlerle. Gel barışalım, tanışalım. Yeniden yapma ama böyle. Onu bunu boş ver de. Gel uzun uzun bakışalım. Yeniden. Biz hem dost hem düşman, hem haklıyız hem pişman. Yorsa da savaşmak, savaşmaktan zor barışmak. Bakma bana öyle, bakma bana öyle, bakma bana öyle. Aydanın içinden yapma ama böyle, yapma ama böyle, yapma ama böyle. Yansımanla yandım ben. Bakma bana öyle, söyle sahiden de bir beden midir sıkıştığım içinde. Yapma ama böyle, kim kabul etmezse gel ona inat yakışalım. Geri gel, biz en zor adaşlar, aynı anda aynı yaşta. Çözüm değil ki kaçmak, ama kaçmaktan zor alışmak. Bakma bana öyle, bakma bana öyle, bakma bana öyle. Aynanın içinden yapma ama böyle, yapma ama böyle, yapma ama böyle. Yansımanla yandım ben. Bakma bana öyle, bakma bana öyle. Yapma ama böyle, yansımanla yandım ben. हाकान, हाँ, चलो हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? अम्मी का मैसेज आया था अभी। बारी साहब ने सलजुक के साथ मिलकर आसिया के साथ एक प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया है। हम वहां जाएंगे और वहां जाकर सबके सामने माफी मांगूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करते हैं, लेकिन क्या नसरीन को इस बारे में पता है? वो नहीं जानती। नसरीन को नहीं पता क्योंकि ये उसका काम भी नहीं है। ये हम खुद ही संभाल लेंगे। चलो। हद है यार। मुझे भी बहुत अफसोस है, काश मैं तुम्हें उस दिन खाने की ऑफर नहीं देता। आपकी कोई गलती नहीं सलजुक साहब, बल्कि आप मुझे माफ करते, मैंने आपको मुसीबत में डाला। आज मैंने सोचा बारी साहब को अपने साथ ले आऊं यहाँ। ये सब तोलगा की वजह से हुआ है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पिछले कुछ अरसे से मेरा तलाक का मसला चल रहा है और इस वाकये के बाद मैं काफी पेचीदगी में आ गया हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। देखो, प्रेस का यही तरीका है, जहाँ मसला बनता है वहीं ठीक भी हो जाता है। मीडिया की वजह से मुश्किल में आए, उसी के जरिए निकल भी जाएंगे। ज्यादा नुकसान तोलगा को। मैंने कल फोन किया और उसे खूब बातें सुनाई हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तोलगा ऐसा कुछ करेगा मेरे साथ। मैंने हाल ही में उससे मुलाकात की, लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ गई कि वो कभी नहीं बदल सकता। सच पूछो तो तोलगा एक अच्छा लड़का है, लेकिन न जाने उसने ऐसा क्यों किया। बाज़ औक़ात इंसान वो कर देता है जो वो करना नहीं चाहता। मैं बरसों से ये काम कर रहा हूँ, इसीलिए किसी बात पर हैरानी नहीं होती। बहरहाल इन बातों का हम बाद में करेंगे, अभी जिस मकसद के लिए आए हैं वो करते उसे हैं। एहसास हो गया कि आसिया को इतने कम वक्त में बहुत बड़ी शोहरत मिल गई और वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और जब उसे इस सब का एहसास हुआ तो वो हसद करने लगा, और इसी हसद ने उसने ये सब किया है ना। मगर क्या हुआ, उसने अपने लिए ही सब खराब कर दिया। मेरा तो यही ख्याल है। इन बातों की फिक्र मत करो। देखो, अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ जाकर बैठ जाओ और जो खाना पीना हो वो मंगवा लो, जब तक मैं सलजोग से कुछ जरूरी बातें कर लेता हूँ। ठीक है जरूर। यही तो बात कर रहे हैं। जल्दी से पी लीजिए, फिर हमें चलना होगा। यकीन करो, कदीर घर पर था। मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ और मुझसे ये मौत की बातें मत किया करो, समझे? मुझे बुरा लगता है तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के। यही सच है मेरी मलिका, तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है।
ये समझ आ गया है मुझे। आई, मार क्यों रही हो मुझे? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उन औरतों के साथ क्यों घूमते हो? क्या वजह है इसकी? तुमने इतनी जोर से मारा कि अभी तक तकलीफ हो रही है हाँ मुझे। तो होनी भी चाहिए। तुमने मेरा दिल दुखाया है तो तुम्हें भी तो तकलीफ होनी चाहिए ना। सिर्फ तकलीफ ही नहीं बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तौबा, ऐसी बातें तो मत कहो। कहूँगी मैं। हांदान, हाँ, तुम्हारे लिए दुनिया को आग लगा सकता हूँ मैं। झूठ मत बोलो तुम। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। मेरी आंखों में देखो जरा, गौर से देखना। यहाँ कोई और है? नहीं ना, यहाँ कोई नहीं है। तो तुम यहाँ वहाँ क्यों भागते हो? क्या कमी है मुझ में आखिर? मेरी मलिका, हाँ अब तुम्हारी खुशबू के अलावा गुलाब को भी सूंघू ना तो नाक काट देना मेरी। हाँ फर्दी, सब कुछ जाहिर हो चुका है और तुम फिर भी मुझसे मुसलसल झूठ बोल रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, खबरदार जो तुम अपनी इस लंबी सी नाक को दोबारा बीच में लाए तो मैं इसे वाकई काट दूंगी। सुन लिया तुमने? बंद करो ये फजूल बातें करना। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ आखिर कौन थी वो औरत? कौन थी? उसे दरअसल मैंने रास्ते से उठा। मत बोलो कि तुमने उसे रास्ते से उठाया था। जो सच है वो बताओ। हाँ, अभी भी झूठ ही निकला है मुँह से। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये खेल खेला जा रहा है मेरे साथ। तुम वाकई समझते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, और तुम्हारे साथ कौन खेल खेलेगा? मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा कहा जैसे मैं किसी औरत को घुमा रहा था, लेकिन कोई औरत नहीं थी। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं थी। हकीकत पर पर्दा डाल रहे हैं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर सच क्या है फर्दी? हाँ, मुझे आज सच जानना है। अच्छा सवाल है कि सच क्या है। पहले मैं थोड़े आंसू ले आऊं, फर्दी नहीं। फिर ही मैं सच कहूंगा तुमसे। फर्दी रुक जाओ, मुझे तुम पे तरस आ जाता है। तुम ही जान हो, तुमसे ही जान है। तुम्हारे बगैर सब अधूरा है। फर्दी चलो आगे सुनो। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं। तुम जो रूठी तो मर जाऊंगा। हाय फर्दी, बस करो फर्दी, मुझे यकीन है तुम पे। मेरी जान, कहो मेरी जान। ओह गॉड, काश कि ये प्रेस मीटिंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बहुत थक गई हूँ। स्ट्रेस की वजह से तो मुझे नींद नहीं आ सकी। तुम्हें अब आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि तुम मशहूर होने वाली हो आसिया। तुम किसी के साथ चाय भी पी लोगी ना तो वो भी मैगजीन में आ जाएगा। उफ, चलो खैर इतना मत सोचो। मैंने सलजूक को बहुत गौर से देखा है, वो अच्छा है। उसके साथ डेट पे जाया जा सकता है और तलाक भी ले रहा है। मैंने उसका नाम जहन में लिख लिया है। नाज़ली बदतमीजी है ये। तुम ये कैसे कह सकती हो? और फिर हेडलाइन ये होगी, आसिया नौजवान बिजनेसमैन ने अपने हैरान कुन रिश्ते से सबको हैरान कर दिया। और फिर मेरी और उसकी तस्वीर भी छपेगी। ये सब कहते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या नाज़ली? बहुत घटिया मजाक है ये, बस चुप हो जाओ। अरे आसिया पुरसुकून हो जाओ। देखो सही हम कहाँ बैठे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में हम दोनों बैठेंगे। अगर हमें ये चांस मिला है तो पूरी तरह एंजॉय करो। ये जगह जन्नत है, जन्नत है आसिया। हेलो मैडम, ये लीजिए। इसकी जरूरत नहीं। एक कम्युनिटी ले आइएगा और 5 मिनट के बाद चीज बॉल भी ले आइएगा। और देर मत कीजिएगा, ठीक है? आप क्या लेना चाहेंगी मैडम? मेरे लिए एक सादी कॉफी। इसके लिए भी वही ले आए, इससे ज्यादा नहीं। जी ठीक है। नाज़ली मैं कुछ और पीना चाहती थी, क्या कर रही हो? मेरी जान तुम चुप रहो। बस तुम ये समझ लो कि पहली चीज एक ड्रिंक है और दूसरी चीज खाने वाली है और वो नमकीन है। एक इन्फ्लुएंसर है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, बहुत कमाल की है। वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाती है और यही चीजें मंगाती है आसिया। और लास्ट टाइम तो पता है वो इसी रेस्टोरेंट में आई थी और उसने यही खाने मंगाए थे। मैं दिखाती हूँ, देखो यही है। मुझे तो तुमसे अब वाकई बहुत डर लग रहा है। तुम तो बहुत ही कोई खतरनाक इंसान हो। ऐसी ही हूँ मैं। खाना आएगा तो देख लेंगे कैसा है। खानदान, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मगर तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा और ये सारा कर्ज उतार दूंगा, चाहे फिर मुझे कोई भी काम करना पड़े, समझी? अपने दोनों हाथों बल्कि दोनों पैरों से करूंगा। बस किसी भी तरह ये कर्ज चुकाऊंगा मैं। फर्दी,
कर्ज अदा हो चुका है। कैसे अदा हो गया? आसिया ने कर्जा अदा कर दिया है। मतलब अब हमें पैसों का कोई मसला नहीं है फर्दी। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मगर ऐसे कैसे अदा कर दिया? बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, लेकिन उसने अदा कर दिया है। और पता है नाज़ली क्या कहती है? वो कहती है कि अब हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे और एक वक्त आएगा जब 50,000 भी हमारे लिए सिर्फ एक मामूली सी रकम होगी। 50,000? अब तो घर में जाना बहुत जरूरी है। क्या? खानदान, हाँ। अब ये जुदाई खत्म होनी चाहिए। हम हाथ में हाथ पकड़ के घर चलते हैं ताकि सब देख लें हमें। फर्दी, फजूल बातें मत करो। मेरी अम्मी और बहनों को और कदीर को क्या कहेंगे? कोई क्या कह सकता है? आखिर को हम मियाँ बीवी हैं। तुम बस एक बार बोलो फर्दी मेरे साथ उस घर में चलो, फिर मैं देखता हूँ कौन मुझे दाखिल होने से रोकता है वहाँ। हाँ, मैं मानता हूँ कदीर थोड़ा पागल है मगर दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा। बहुत प्यार भी करता है मुझसे। पता है कितनी बार उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है मैंने। खानदान, हाँ। चलो हम दोनों हाथ पकड़ते हैं और उस घर में चलते हैं, ठीक है? हाँ, वाकई। हाँ, चलो इधर आओ। हाय मेरी जान। फर्दी, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा। तुम बेफिक्र रहो मेरी जान। बहुत मीठा है, मुझे पसंद नहीं आया। मेरी तस्वीर ले लोगी? तोलगा साहब खुश आमदीद। तुलगा साहब, क्या पहचान नहीं आप मुझे? जाहिर सी बात है, आपको कौन नहीं यहाँ पर पहचानेगा। भी आ गया। कौन आ गया? वो तोलगा है ना, देखो उसने अपना चेहरा ये छुपाया बेकार है में पहना हुआ है मैंने। और साथ में वही बेवकूफ है। ये वाकई कितना बेशर्म इंसान है यार। देखो यहाँ पर भी आके मुंह उठा के। रुको, पुरसुकून हो जाओ। हेलो गाइस, हेलो तुलगा। मैं यहाँ सलजुक से माफी मांगने आया हूँ, मगर जैसा कि देख रहा हूँ कि सब यहाँ पर है। अच्छी बात है। सलजुक, मेरे भाई तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। कोई मसला नहीं। यकीन करो, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी सूरत हाल समझ के मुझे माफ करोगे। कोई बात नहीं। आसिया, तुमसे भी माफी मांगता हूँ मैं। मैंने अपने गलत अज़ाइम में गलत कदम उठा लिए। सीरीज से निकाल दिया इसीलिए कर रहे हो ना? कल तक जो कुछ भी था वो सीरीज हासिल करने के लिए था, लेकिन आज जो भी कह रहा हूँ वो दिल से कह रहा हूँ तुमसे। मेरे पुराने दोस्त की तल्ख बातें मुझे होश में वापस लेकर आ गई। मुझे मेरी गलती समझ आ गई आसिया। मैंने थोड़ी देर पहले भी बारी साहब से यही कहा था। मैंने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आमतौर पर मैं ऐसी चीज चीजें नहीं करता। मैंने हमेशा अज़म के साथ काम किया है। मैंने इस फील्ड में दिन रात लगाए हैं। वैसे जो प्रेस मीटिंग का आपने कहा था वो एक माकूल ख्याल है। जो भी आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। हर तुम मुमकिन हमसे कोशिश सिर्फ करूंगा। ये करो तोलगा कि मुझसे दूर रहो और मेरे रास्ते में मत आना। आसिया, सिर्फ 5 मिनट बाद बारी साहब, सलजुक साहब, अगर काम खत्म हो गया तो मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम लोग जाकर गाड़ी पे बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है, चलो नाज़ली। आसिया, इस कपड़ों में भी मैंने तुम्हें पहचान ही लिया था। वैसे ये तरीका काफी अच्छा है तोलगा। अब काश 5 मिनट मेरी बात सुन ले। मुझे लगता है कि तुम्हें उसको थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं है। तुम जानते हो कि कल प्रेस मीटिंग है, तो कुछ बदलेगा ये मुश्किल है। तुमने खुद अपना नुकसान कर लिया है तोलगा। जानते हो ये टीवी शो बहुत अच्छा हो सकता था। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। शोहरत के नाम पर अब लानत भेजता हूँ मैं। तोलगा, देखो तुम अब हद को क्रॉस कर रहे हो, समझे? जरा संभल के। क्या लगता है सीरीज वापस लेने के लिए आसिया से माफी मांगने के लिए आया था मैं? क्या मुझे बहुत परवाह इस सीरीज की? मुझे अपनी गलती का एहसास हो तुलगा, गया आराम था, से। इसलिए मैं माफी मांगने आया था। मुझे ना तुम्हारी सीरीज की और ना ही अपनी शोहरत की परवाह है। वैसे भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता मैं, समझ गए? तुम खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गया मैं। दफा हाँ, हो जाओ। देख लेंगे। चलो हाकान। तू मेरी जान है, तुझ पे ये जान कुर्बान है। तू मेरी जान है, तुझ पे मैं कुर्बान हूँ। ओह, शुक्र है खुदा का, मेरा बेटा कल से कितना बेहतर हो गया है। दुआ है मेरा बेटा हमेशा ऐसा ही रहे। अम्मी, हाँ बेटा। कुछ कह रही हैं आप? नहीं बेटा, मैं तो बस मौसम को देख रही थी। चलो बस करो, काम छोड़ो और आराम से आकर चाय पी लो। ठीक है, अभी आता हूँ मैं। क्या उस लड़के ने ऑडिशन में हिस्सा नहीं लिया है? हाँ, वो इस वक्त दूसरे नंबर पर है। वो बहुत अच्छा है अपने काम में। मुझे लगता है कि वो तोलगा को रिप्लेस कर सकता है।
बेहतर यही होगा कि हम इसे ऑडिशन में ना लेके जाएं। नहीं, हमें ले जाना होगा क्योंकि बाबा ने खास तौर पर उससे पूछा है। हाँ, वीडियो आ गई। हाँ, तो आ गई वीडियो? जी हाँ, कल मैंने आपसे बात करने के बाद उन्हें फौरन बता दिया था। उन्होंने एडिट कर दी है। चलो चलो प्ले करो, देखते हैं। दिखाओ। Kader örmüş ağlarını İstanbul yazında. Düşürmüşsün papucunu gece yarısında. Seve seve yürüdün yolları. Bir de bakmışsın kalbin ışıklar altında. Aşk oyun bozan mısın? Beni arar mısın? Bir yıldız gibi doğuyorum az sonra. कितना खूबसूरत सीन है ना? सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत ही जबरदस्त है सलीन। इस गाने के साथ तो इनकी जोड़ी बहुत ही कमाल लग रही है। तो क्या करें हम? क्या इसे लीक कर दें? हाँ बिल्कुल, मगर इस बारे में बारी साहब को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। इसको किसी दूसरे अकाउंट से लीक करना, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर मैं भेज देती हूँ सबसे पहले। कितनी अच्छी बात है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हाँ, माशाल्लाह। देखो देखो देखो, कामयाबी नहीं मिली तो पागल हो गया। लेकिन वो लड़का अच्छा था, है ना? उसके साथ काम किया जा सकता है, बस उसका वजन ज्यादा है। देखो तो सही उसे। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे वैसे? देखो उसे। क्या मेरे तमाम ट्रायल्स शॉर्ट्स में होंगे बारी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जो ऑडिशन के लिए आए हैं हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं उन्हें, ताकि हम नतीजे पे पहुंच सके, है ना बारी साहब? मेरी जान आसिया, ऐसा हो भी सकता है। आसिया, ऐसा करो कि तुम अपनी बहन को लेकर कहीं बाहर चली जाओ। मुझे थोड़ा काम है, जरूरत होगी तो बुला लूंगा तुम्हें। ठीक है बारी साहब। ठीक है, मैं इसे ट्रेन कर दूंगी। हाँ, ट्रेनिंग की जरूरत है। चलिए चलते हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। देखो, आसिया की बहन को मुझसे दूर रखो। मुझे अपने काम में उसकी कोई मदाखलत नहीं चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबा? इस तरह तो हमारे काम पर बुरा असर पड़ेगा। हमने तोलगा को खो दिया, क्या इस लड़की को भी खो दें? देखो, अब तोलगा का जिक्र मत करो। तोलगा का खेल खत्म। पता था यही होगा। कुछ नहीं होगा। बेटा, तुम्हारी डॉक्टर तो वाकई बहुत अच्छी है। उसके पास जाते ही तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही रखे और नजरे बद से बचाए। वैसे बेटा, तुम क्या कहते हो, मैं भी अपना इलाज करवा लूं उससे? अम्मी, वो साइकियाट्रिस्ट है, आपकी बीमारी कैसे ठीक कर सकती है? वो अलग है, ये अलग है। हाँ हाँ, ये तो है। तुमने ठीक कहा बेटा, वो दिमाग की डॉक्टर है। तुम दवाई खाते हो और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक रहता है ना बेटा? ये वाकई दवा है। हाँ बेटा। अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्या ये गोलियां मुझे हेलुसिनेशन दे सकती हैं अम्मी? हालिस कौन है बेटा? कौन सा हालिस? नहीं अम्मी, इसका मतलब ये कि जो नहीं है वो भी दिखाई देता है। लगता है दवाइयाँ उल्टा असर कर रही हैं। ऐसा क्या है जो तुम्हें नजर आ रहा है बेटा? बताओ मुझे, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अम्मी, मेरी बहन हांदान जो इस वक्त घर पर होना चाहिए थी, फर्दी के साथ मुझे हमारे घर के सामने गुब्बारा दिखा रही है। और फर्दी भी मुझे हाथ हिला रहा है। हांदान हाथ हिला रही है और उसके हाथ में गुलाबी गुब्बारा है। फर्दी। हाँ, कहो मेरी जान। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम आखिर क्यों डर रही हो? कदीर कभी भी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो फिर मेरा गला दबा देगा। तुम मत डरो, मैं हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। बस इस घर में घुसना है मुझे। हाँ? घर में घुसने से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए कह रहा हूँ ये। अच्छा। नहीं, ये दोनों हकीकी भी हैं और जिंदा भी हैं। देखो बेटा, हांदान जब छोटी थी तो झूले से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आ गई थी। और तुम जानते हो ना कि वो बहुत मुश्किलों से ठीक हो पाई है, और इसी वजह से ये कभी कभार अजीब हरकतें कर लेती है। देखो, तुम इन लोगों पर गुस्सा मत हो, ये तुम्हारी बहन है और तुम्हारा बहनोई है। और देखो, तुम्हारा इलाज भी चल रहा है। जानते हो ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि प्यार से पेश आना। हांदान
क्या हो गया है? तुम इसे अपने साथ यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? अम्मी जान, आपकी इजाजत से हमने अपनी लड़ाई सुलझा ली। कदीर, तुम्हारी इजाजत भी बहुत बहुत अहमियत रखती है। और वैसे भी हमारी कोई आज की तो दोस्ती नहीं ना, हम बचपन में भी दोस्त थे और फौज में भी साथ ही थे, याद है? कदीर, अम्मी, ये बहुत बदल गया है। देखिए, इसने मुझे बलून भी दिलाया है। खानदान, तुम्हें अपने बैलून की पड़ी है। बहुत बदल गया हूँ मैं। कदीर, आ जाओ, गले मिलते हैं, सारी रंजिशें खत्म करते हैं। गले मत मिलो उससे। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। जानते हो ना क्या होगा। कदीर, छोड़ो उसे, मत करो ऐसा। मत करो ऐसा। कदीर, कदीर, छोड़ दो इसे। कदीर, छोड़ो। कदीर, बेटा गुस्सा मत करो। डॉक्टर की बात भूल गए हो क्या? खानदान, हाँ। अंदर जाओ। खानदान, प्लीज अंदर जाओ ना। अच्छा। खानदान, जाओ अंदर। सुना नहीं तुमने? अच्छा, जा रही हूँ ना अम्मी। इसको हाथ मत लगाए, फट जाएगा। जाओ। ठीक है, तो फिर मैं भी अंदर चलता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खानदान, अम्मी आप भी चलिए ना जरा बात करने। अकेले ही जाओ। कदीर, बस मेरे मुंह पे मुक्का मत मारना। पता है ना तुम्हें, कुछ ही अरसे में मेरा काम शुरू होने वाला है स्क्रीन का। अम्मी, वो उसे मारने के लिए ले जा रहा है ना वहाँ। बेवकूफों जैसी बात मत करो खानदान। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई प्लान बनाकर मारता है? अगर उसे मारना होता तो वो तुम्हारे सामने ही मारता, उसे इस तरह नहीं ले जाता। मारना तो मुझे तुम्हें चाहिए। चलो अंदर। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? हाँ? कितनी दफा तुम्हें समझा चुके हैं। मजा लेके तुम्हें कुछ समझ आती है? अंदर चलो। फोन आ रहा है। उन्हीं मैगजीन वालों की कॉल आ रही है। हेलो जी, कहिए। आपने तो बहुत जल्दी कॉल कर ली। आपका मतलब ये कवर पर होगा? 3 दिन बाद। असल में हमारा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, इसलिए हमें पहले अपने अपॉइंटमेंट्स चेक करने होंगे। हम तो कल दोपहर भी बहुत मसरूफ हैं, लेकिन आपने जो वक्त दिया हमें, फिलहाल उस वक्त हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं। मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है, तो हमारी तरफ से डील पक्की? ठीक है। हो सकता है शर्टलेस। बिल्कुल हो सकता है। शर्टलेस ना? हाँ, शर्टलेस। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है। कोई मसला नहीं। भला इसमें क्या हर्ज हो सकता है? जी बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी के साथ कोई इशू तो नहीं? स्ट्रॉबेरी? ये स्ट्रॉबेरी है, जैतून नहीं। ठीक है ना? ओके, ठीक है फिर। तो फिर स्ट्रॉबेरी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। फिर मिलते हैं। हाय हाय हाय, हम मैगजीन के कवर पर होंगे। मुबारक हो तुम्हें मेरी जान। नसरीन, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? तुम तोलगा की बात कर रही थी ना? नहीं, मैं अपनी बात कर रही थी। या अल्लाह, तो ये ऐसे होगा। तोलगा लेटा हुआ होगा, उसने सिर्फ जीन्स पहनी होगी और शर्टलेस होगा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी अभी जिम से आया हो, बिल्कुल फिट। और स्ट्रॉबेरी इसकी बॉडी पर होंगी। इसका अंदाज बिल्कुल सख्त और बागियाना होगा, बिल्कुल भेड़िया जैसा। हाय, कॉन्सेप्ट कितना शानदार है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरी जान? नहीं हो सकता। बस मेरा भी दिल टूट जाता है इन्हीं बातों से। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता और आसिया माफ नहीं कर देती मुझे, तब तक कोई काम नहीं। अगर वो माफ कर देगी तो सब कुछ हो जाएगा। बस ये इसी उलझन में रहेगा। इसने कहा सब कुछ होगा। ये सब कुछ करेगा अगर आसिया इसको माफ कर दे। सुना तुमने? ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं। वो तुम्हारा पागल बाप तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं मैं। और ये जो हमारी शादी है जाली होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? ठीक है सर। क्या ख्याल है? ये बुरा नहीं है।
हाँ कह सकते हैं। मतलब दूसरों से तो बेहतर है। देखो तुम लोग जानते हो इसने कई सीरीज में काम किया है। क्या गलत कहा मैंने? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक साथ 6 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि उन 6 प्रोजेक्ट्स में से किसी का भी इख्तिताम नहीं हुआ। लगता है वो तोलगा से थोड़ा ऊपर है। शायद वो सही स्क्रिप्ट और सही डायरेक्टर मुंतखब नहीं कर सका। मुझे नहीं लगता कि इसमें उसका कोई कसूर होगा। शायद उसके लिए ये एक अच्छा मौका हो। हाँ बिल्कुल, मैं कह भी क्या सकती हूँ इस बारे में। अच्छा ये बताओ, अब तक हम कितने लोगों का ऑडिशन ले चुके हैं? उसको मिलाकर 4। 4? इसको मिला के 4 लोगों को मुंतखब किया है। बिल्कुल। ये तो बहुत कम है।